तो आज हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं पर्यावरण प्रदूषण पे आधारित प्लास्टिक के प्रयोग के विरोध में एक लघु नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। आज हम सभी छात्र एवं छात्राएं एक प्लास्टिक के बुरे प्रभाव पर एक लघु नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस नाटक को। क्या हुआ बेटा, आज बहुत खुश नजर आ रही है। क्योंकि आज मेरे स्कूल में छुट्टी है। किस लिए? क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी और स्कूल के चारों तरफ पानी भर गया था, इसलिए आज मेरी छुट्टी है। बारिश हो गई ओ सारा सामान खराब हो गया होगा सर। ओ बारिश हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत। आखिर इस सबका कारण क्या है? कारण क्या है? मैं बताती हूँ। मेरी मैम ने बताया था कि इसका कारण हम हैं। हम हैं? कैसे? जो हम कूड़ा करकट प्लास्टिक इधर उधर फेंकते हैं और सब नाली में जाके जम जाता है, इसके कारण पानी रुक जाता है। ओहो, ये अभी चल रही थी, इसको क्या हो गया? ये तो मर गई। रमू काका आपकी गाय को क्या हुआ? पता नहीं, ये चल रही थी आके गिर गई और मर गई। आखिर में इस देश में क्या हो रहा है? इतने सारे पशु पंछी मर जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? कारण क्या है? मैं बताती हूँ इस सब का कारण। मेरे गांव में पड़ोसी में एक बंसी काका थे। उनके गाय का तबीयत बहुत खराब था। मैं जांच करने के बाद पता चला कि उसके पेट में 10 किलो प्लास्टिक था। 10 किलो प्लास्टिक? प्लास्टिक ये भला क्या है प्लास्टिक? मैं हूँ प्लास्टिक। सड़कों से चौराहे तक, खेतों से खलियानों तक मेरा ही बोलबाला है। मैं हूँ प्लास्टिक। हा 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 हा। मैं हूँ प्लास्टिक। चारों तरफ मेरा ही हाहाकार है। मैं हूँ प्लास्टिक। हा 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 हा। मैं हूँ प्लास्टिक। बगियों की सुंदरता को मैंने ही मिटाया है। पहाड़ों के गर्म को मैंने ही ललकारा है। मैं हूँ प्लास्टिक। हा 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 हा। मैं हूँ प्लास्टिक। धरती को बंजर मैंने ही बनाया। ना मैं गलूं ना मैं सड़ूं। मैं हूँ प्लास्टिक। चलो हम सब गांव वाले मिलकर इस प्लास्टिक को जला दें। नहीं, इसको जलाने की गलती कभी मत करना। इससे हानिकारक गैसें निकलती हैं और वो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। आओ चलो हम मिलकर इस देश को मुक्त करते हैं प्लास्टिक से। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग शपथ करते हैं, ना हम प्लास्टिक यूज करेंगे और ना हम ये जलाएंगे। क्या आप सब लोग तैयार हैं? Say no to plastic. Say no to plastic. बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने समाज को। तो हमें क्या करना है कि हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट। आज हमारा ग्रुप कन्या भ्रूण हत्या पर एक नाटक करने जा रहा है। आशा करता हूँ कि ये समाज को एक अच्छा संदेश देगा। क्या आया है रिपोर्ट में? क्या आएगा? वही जिसका मुझे डर था। लड़की है और क्या। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इस बार हमारे घर लक्ष्मी आएगी। क्या लक्ष्मी आएगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लक्ष्मी आएगी या जाएगी? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि लड़की होने पर कितना खर्चा होता है और कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पहले इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, फिर ढेर सारा पैसा दहेज में खर्च करो। तुम जानती नहीं हो कि आजकल का जमाना कितना खराब है। लड़कियां घर से बाहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं इस लड़की को दुनिया में आने ही नहीं दूंगा। क्या? अरे आप तो घर से बाहर इनके असुरक्षित होने की बात कर रहे हैं, पर सत्य तो ये है कि बेटियां तो बेचारी अपनी माँ के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। क्या बेटियों को कोई अधिकार नहीं है इस दुनिया में आने का? लड़कियों के बिना इस समाज के अस्तित्व की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं आप? आज बेटा हम आपको जानकारी देंगे पौष्टिक आहार के बारे में। अच्छा भोजन, संतुलित भोजन ऐसा भोजन होता है, हमें पेट तो भरना ही अपना, पर्याप्त भोजन तो करना है, भूख को शांत तो करना है, साथ ही साथ हमें ऐसा भोजन खाना है जिसमें सारे पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित रूप में हो। उसे कहते हैं हम क्या? संतुलित आहार, जिसमें सारे पोषक तत्व, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल सब कुछ हो।
संतुलित मात्रा में हो। संतुलित मतलब क्या होता है, ना तो आवश्यकता से अधिक हो और ना ही आवश्यकता से कम हो। ऐसा नहीं है कि पोषक तत्वों की कमी से ही हानि होती है, पोषक तत्वों की अधिकता से भी हानि हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, हमें काम करने की शक्ति देता है। आप कभी दाल स्किप कर सकते हो, कोई सब्जी स्किप कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी रोटी, चावल या आलू, इन तीनों में से आप एक चीज, एक सोर्स कोई ना कोई जरूर लेते हो। आप लेते हो ना। और कभी हम फास्ट में कभी ऐसा करते भी हैं तो क्या होता है, आपको खुद वीकनेस लगेगी अपनी बॉडी के अंदर। अगला है हमारा वसा, इसका मतलब होता है चिकनाई होता है, जैसे क्या घी है ना, और हमारे ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम हो गया, नारियल हो गया, देखते हो ना आप उनको ऐसे तोड़ोगे तो चिकना चिकना लगेगा आपको हाथ में। और वसा भी क्या करती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा वसा खाने पर ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में कोशिकाओं का और ऊतकों का और हमारे अंगों का निर्माण करता है, उनकी वृद्धि करने में सहायक होता है। प्रोटीन हमें दोनों सोर्स से मिलता है, जंतु जगत से भी और वानस्पतिक जगत से भी। जानवरों से कहाँ से मिलता है, अंडा, मछली, अंडा। वानस्पतिक जगत से कहाँ से मिलता है, दालों में और सोयाबीन। विटामिन, रक्षात्मक पोषक तत्व भी बोल सकते हैं, ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। खनिज और आयरन जिसे बोलते हैं, पालक से होता है, ये क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, हमारे खून को बढ़ाता है। कैल्शियम, फास्फोरस, ये इस तरह के खनिज लवण हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं और हमारे दांतों को मजबूत करते हैं। और आयोडीन है। अब आता है आपका जल। जिस तरीके से दैनिक कार्यों में हमें जल की आवश्यकता होती है ना, उसी तरीके से जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो सब जल की उपस्थिति में ही होते हैं। जितना ज्यादा क्वांटिटी आप जल की लेंगे उतना ही आपका शरीर के कार्य अच्छे से हो पाएंगे। कि आपको कौन कौन सा खाना नहीं खाना है, जो तेल से ज्यादा बनता है। हाँ, बहुत मसाले युक्त भोजन, तेल वाला खाना है ना, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे, आपका वजन भी बढ़ाएंगे। बासी खाना नहीं खाना चाहिए, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। खाने को हमेशा ढक कर रखें, साफ सुथरे तरीके से बताएं, स्वच्छता का ध्यान रखें। क्योंकि मैदा के मोमोज मिलेंगे तो आप क्या कर सकते हो, अपनी मोमोज की क्रेविंग को शांत करने के लिए आप आटे के मोमोज बना के भी खा सकते हो। तो ये एक रिप्लेसमेंट है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में मैदा नहीं जाएगी, जंक फूड नहीं जाएगा। और संतुलित आहार है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है।